हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और अपने प्रेगनेंसी में अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और एक अच्छी डाइट को आप फॉलो कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि बार बार जो मिसकैरेज होते हैं वो क्यों होते हैं, और अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे अपनी मिसकैरेज की स्टोरी शेयर करी थी और इस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ समय पहले मैंने आपसे अपने मिसकैरेज की स्टोरी शेयर करी थी, तो उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। उस वीडियो पे जो जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया है उन सभी का कमेंट मैंने पढ़ा है और मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के दुख भी हुआ है। तो बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जिनको प्रेगनेंसी में बार बार मिसकैरेज होते हैं, और ऐसे क्यों होता है। तो सबसे पहला जो कमेंट मेरे पास आया है वो, तो पहला कमेंट जो है वो है रोशनी गुप्ता का। मेरा तो 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, एक बार 9 मंथ में बच्चा भी पेट में एक्सपायर हो चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा कमेंट है दीक्षा कुमारी का। मेरे साथ भी सेम हुआ है 5 मंथ में। और तीसरा जो है वो निरुपमा विश्वास का है। मेरा भी 5 मंथ मेरा 5 मंथ पूरा होके बेबी पेट में ही हार्ट बीट बंद हो गया। तो ये जो सारे कमेंट मेरे पास आए हैं उन्हें पढ़कर मुझे बहुत दुख तो हुआ ही है, और ऐसी बहुत सारी जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उन्हें बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। और मिसकैरेज क्यों होता है, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि बार बार मिसकैरेज क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज हैं उन्हें बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मिसकैरेज आपको अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो आप एक अच्छा डॉक्टर अपने लिए देखिए और अपना जो इलाज है, अपनी जो बॉडी का चेकअप है उनसे करवाइए, और उन जो आपके डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ही चलिए। दूसरा ये है कि अगर आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। जैसे कि आपका पहली बार मिसकैरेज हुआ तो आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। जैसे कि आपको पूरे 9th मंथ में अगर मिसकैरेज हुआ है तो आपको कम से कम अपनी बॉडी को 2 से ढाई साल का रेस्ट आपको देना चाहिए, और अपनी बॉडी को रिकवर होने देना है। उसके बाद ही आपको सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है। सेकंड प्रेगनेंसी के लिए आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से रिकवर करना है, उसके बाद ही आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जब मिसकैरेज हुआ था, मेरा जो फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने दिया था, और मैंने डॉक्टर से पहले ही सजेशन लिया था कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो सेकंड बेबी की प्लानिंग है वो कब करनी है और कब नहीं करनी है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए डॉक्टर ने मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम दिया था, उसके बाद ही मैंने सेकेंड बेबी प्लान किया था। तो फ्रेंड्स, बॉडी का जो रिकवरी है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है सेकेंड प्रेगनेंसी की प्लानिंग में। तो जिन भी महिलाओं का मिसकैरेज होता है वो शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और जो मिसकैरेज होते हैं वो पहले और 5वें महीने में ज्यादा होते हैं, यानी कि पहले और 5वें महीने के 20 हफ्ते में ज्यादा मिसकैरेज होते हैं। और 50% जो मिसकैरेज है वो 3 महीने में होते हैं, यानी कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, एक अच्छी डाइट लेना और भी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो
अगर आपको शुरुआत के 3 महीने अभी चल रहे हैं तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए, ताकि आपके जो 9 महीने हैं वो बहुत ही स्मूथ निकले। तो इसके लिए आपको शुरुआत के जो 3 महीने हैं उनमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे कि आपको गर्म तासीर वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। गर्म जो चीजें होती है वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारी प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती है। तो गर्म तासीर वाली चीजों को अवॉइड कीजिए, उन्हें मत खाइए। साथ ही आप जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप डॉक्टर से मिलिए जाके, और उन जैसे डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलिए। साथ ही आप ट्रैवल भी मत करिए, ट्रैवल करने से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो आपको डॉक्टर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सेफ प्रेगनेंसी आपको मिलेगी। और आपकी जो 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगी। किन महिलाओं में ज्यादातर मिसकैरेज देखा जाता है? तो फ्रेंड्स, जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर होती है उन्हें ज्यादातर मिसकैरेज होते हैं। और मेरा जब मिसकैरेज हुआ था तब मेरी उम्र इतनी नहीं थी, 35 से कम थी, पर फिर भी मेरा मिसकैरेज हुआ। पर मिसकैरेज के बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपका पहले 1 या 2 बार मिसकैरेज हुआ हो, या फिर आपको थायराइड या डायबिटीज हो, या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना ऐसी हुई हो जिसके कारण आपका मिसकैरेज बार बार होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ना तो कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी, ना कोई मेरे साथ मेरी उम्र इतनी थी, 35 से ऊपर थी, ना ही मुझे डायबिटीज या थायराइड था। तो फ्रेंड्स, मिसकैरेज के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शुरुआत के 3 महीनों में आपको बहुत ज्यादा तनाव रहा हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, और उस कारण भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। या फिर जो गुणसूत्र है कॉमोपोज उसमें कोई खराबी हो, या फिर जो सर्विक्स है, यूट्रस जिसे ग्रीवा भी कहते हैं, उसमें वो उसका कमजोर होना, और जो बच्चेदानी का मुंह है अगर वो कमजोर होता है तो जो भ्रूण होता है वो इंट्रस में रह नहीं पाता है, इस कारण भी मिसकैरेज होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और उनसे मिलकर ही अपनी बॉडी का पूरा अच्छे से चेकअप करवाने के बाद ही आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करिए, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रेगनेंसी में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज होने वाला है? तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमें बहुत सारे ऐसे साइन देती है, जैसे कि आपके पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, ऐठन हो रहा हो। जैसे कि आपको पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है वैसा ही दर्द आपको महसूस हो रहा हो, या आपको जैसे कि आ, हल्के स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हो, जैसे गाढ़े भूरे रंग की, या फिर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, और जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा ही हो रही है और रुक नहीं रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है उसे चेक करेंगे। अगर आपकी बेबी के हार्ट बीट ठीक है कि प्रेगनेंसी सेफ है, और अगर आपके बेबी में हार्ट बीट रुक गई है तो आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो मिसकैरेज के बाद आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे? मिसकैरेज के बाद अगर आपको पेट के नीचे के हिस्से में अगर दर्द हो रहा हो, ऐठन जैसा आपको लग रहा हो, या आपको स्पॉटिंग, हल्की स्पॉटिंग हो रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए, अपना चेकअप करवाइए। साथ ही अगर आपको नीचे के हिस्से में अगर आपको बदबू आ रही हो, या फिर हल्के पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। साथ ही आपको मिसकैरेज के बाद अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एक अच्छी डाइट आपको लेनी है। कम से कम 2 लीटर पानी तो आपको जरूर पीना है। साथ ही एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी है, और प्रोटीन वाली चीजें लेनी है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिकवर हो सके सेकंड प्रेगनेंसी के लिए, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहे। तो आपको अपने मिसकैरेज के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखना है, और
जितना ज्यादा आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तभी आपको एक सेफ प्रेगनेंसी मिलेगी और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जो बार बार आपको मिसकैरेज की जो परेशानी हो रही है वो भी आपको नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है कि अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो मैंने क्या किया था और किस तरह से अपना ख्याल रखा था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम कर रहे हैं यही एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए आप अपना और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे डॉक्टर, अगर फिर भी कोई समस्या है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।